स्ट्रांग रहता है। तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो प्लेट होता है, ठीक है, हम लोग जो लंच करते हैं या फिर स्नैक्स खाते हैं, तो उसमें जो हमारे लंच में या हमारा प्लेट कैसा रहना चाहिए, 50% उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए। जैसे हम लोग सलाद लेते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो मेनली हमारे जो लंच में, जो हमारे प्लेट में ज्यादा 70 to 80% हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए, और बाकी कैप्स होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम चपाती लेते हैं या राइस लेते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए। देखिए रेगुलर बेसिस पे आपको फ्रूट्स की कितना की रिक्वायरमेंट है, 2.5 कप ऑफ रेगुलर बेसिस पे आपको डे में रिक्वायरमेंट है। आप चाहे स्नैक्स में लीजिए, स्नैक्स में ही हम लोग फ्रूट्स लेते हैं। जैसे वेजिटेबल, 3 कप्स पर डे हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है वेजिटेबल्स। कैसे हम लेंगे, नॉर्मली हम जैसे लंच करते हैं उस टाइम हम ज्यादा वेजिटेबल अगर लेंगे तो ये जाके बेटर रहेगा। और जो भी हम वेजिटेबल लेते हैं, जैसे कुक करके लेते हैं, कुछ वेजिटेबल से हम रॉ में उसको यूज करते हैं, और जैसे फ्रूट्स होता है हम उसको जूस बना के पीते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं। तो ये अपने अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है, हमारे जो एटमोस्फियर है, हमारे स्पेशली हम लोग जैसे यहाँ पे इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे एरिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलते हैं। नॉर्मली बहुत सारे फ्रूट्स मिलता है, आप देखे होंगे मार्केट में, जैसे एप्पल मिलता है, उसके बीच में छोटा सा सीड्स होता है, उस टाइप ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हो गया। और होता है जूसी टाइप का, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है। जैसे ग्रेप फ्रूट्स हो गया, और बेरीज मिलता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट होता है। और जैसे वाटरमेलन वगैरह मिलता है, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट, जैसे पपाया मिलता है, बनाना मिलता है, कोकोनट मिलता है, ग्योवा मिलता है, कीवी, मैंगो, पाइनएप्पल, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है। तो बहुत सारे वेराइटी का फ्रूट्स हमारे शकुंतला से मिलते हैं। उसी वेराइटी का जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हमारे शकुंतला में मिलता है। तो फ्रूट्स को कैसे हम लोग खाएंगे, पहले तो फ्रूट्स जो भी हम लोग परचेज करते हैं मार्केट में एकदम फ्रेश होना चाहिए। ना तो मतलब स्टोरेज वाला, मतलब बहुत दिन से पहले स्टोर होकर रखा है उस टाइप का फ्रूट्स हम बिल्कुल भी अपने घर पे नहीं लाएंगे, क्योंकि जो फ्रूट्स हम लाएंगे उससे भी हम लोग कुछ दिन घर पे स्टोर करके रखें। तो इसलिए बेटर है हमेशा मार्केट से फ्रेश वाला फ्रूट्स परचेज करेंगे। और जो स्नैक्स में हम लोग, जैसे हम लोग हेल्दी कम्युनिटी हम लोग लोगों को सिखाते हैं कि 5 मील खाना है, 5 मील में 2 स्नैक्स होता है। तो फ्रूट्स का बेस्ट टाइम होता है, क्या होता है हमारे स्नैक्स में, हम लोग अगर फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रूट अपने डेली हैबिट में ऐड कर सकते हैं। फ्रूट और एक चीज है, जैसे भी आप मार्केट में फ्रूट परचेज कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, जिस सीजन में जो वाला फ्रूट्स मिलता है वही चीज ज्यादा, वही फ्रूट्स आप अगर ज्यादा परचेज करेंगे या ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बिना वेदर का, मतलब जैसे एटमोस्फेयर होता है हमारे, जैसे ठंड के दिन में बहुत अच्छा एप्पल मिलता है, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर एक सीजन होता है। और बाकी दिन में तो बहुत थ्रू आउट ईयर बहुत सारे फ्रूट्स मिलता है। बट पर्टिकुलरली जो सीजन में जो फ्रूट्स मिलता है वो फ्रूट्स अगर आप लोग खाएंगे तभी आपको आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। उसी तरह वेजिटेबल भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मिलता है। जैसे हम लोग का एक फ्लावर टाइप ऑफ वेजिटेबल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकली हो गया, कलीफ्लावर हो गया। और फ्रूट्स टाइप का जैसे मिलता है, वेजिटेबल में मिलता है, जैसे टमाटो हो गया, कुकम्बर हो गया, इसको हम लोग को ये फ्रूट्स कैटेगरी में जाता है, वेजिटेबल में नहीं जाता है बट फ्रूट कैटेगरी में जाता है। उसके बाद जैसे पत्ते टाइप का हो गया, पत्ते टाइप में बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे साग मिलता है, स्पेनिश मिलता है, कैबेज मिलता है, इस तरह ये सारे डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल हो गया। उसके साथ साथ फ्रूट्स में भी जैसे हम लोग का हमें मिलता है, कैरेट मिलता है, बीट मिलता है, जिसका मतलब अंदर का पार्ट जमीन के अंदर रहता है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल होता है। सीड में पीस मिलता है हम लोग, कॉर्न मिलता है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स होता है। उसके साथ साथ पोटैटोज हो गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे मार्केट में मिलता है। उसी तरह अगर जैसे हम लोग वेजिटेबल अगर ज्यादा कंज्यूम करें हमारे डाइट में, मेन तो क्या होता है, वेजिटेबल लो इन कैलोरीज होता है, उसमें न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही आप लोग वेजिटेबल परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में, हमेशा ये चूज करना, वेजिटेबल जो भी परचेज कर रहे हैं फ्रेश होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, एकदम से फ्रेश होना चाहिए। ना तो कैन होना चाहिए, ना तो सॉस में, ना तो ये सारे जो पैकिंग वाला, उसमें अगर अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम रहता है। जितना फ्रेश में रहता है, जो कैन वाला होता है या फिर जैसे पैकिंग वाला होता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम रहता है। फ्रोजन वाला बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, स्पेशली वेजिटेबल तो फ्रोजन वाला बिल्कुल भी नहीं लेंगे अपने घर पे। हमेशा फ्रेश मार्केट में जाके फ्रेश वेजिटेबल परचेज करने के लिए ट्राई करेंगे।
तो बहुत ही कैटेगरीज होता है वेजिटेबल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिलता है। तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या करता है, हमें जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो न्यूट्रिशन मिलता है उसका मेन रोल हमारे बॉडी के लिए क्या रहता है। जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी का हम क्या काम होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे टीथ के लिए अच्छा रहता है, हमारे गम्स के लिए अच्छा रहता है। और जैसे हम लोग कहीं पे कट हो जाता है या फिर कहीं पे वुंड हो जाता है, कहीं पे कुछ कट हो गया, वहां पे घाव एक हो जाता है, तो वो हीलिंग करने की कैपेसिटी विटामिन सी में रहता है। तो जिस फ्रूट्स में विटामिन सी है, तो अगर वो कंज्यूम करेंगे तो हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। नेक्स्ट विटामिन ए, विटामिन ए की क्या रिक्वायरमेंट होता है, हमारे क्या नेसेसरी रोल प्ले करता है विटामिन ए। हमारे आई हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, स्किन के लिए अच्छा रहता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है, आई हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के सबको पता है, विटामिन के हमारे रेड ब्लड सेल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और क्लॉटिंग के लिए, जैसे कहीं पे कट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उसको ब्लड जो बाहर निकलता है उसको क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है विटामिन के। उसी तरह बी विटामिन कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, हमारे स्किन के लिए, नर्व्स के लिए, टिश्यू के लिए, और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन करने में हमें बी विटामिन कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होता है। और क्या फाइबर की क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबको पता है फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए बेस्ट है, क्योंकि गट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। क्योंकि अगर गट एक बार डिस्टर्ब हो गया, पूरा बॉडी के जितने भी सारे ऑर्गन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फाइबर हमारे बॉडी के लिए डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट होता है। तो फाइबर कहाँ से नॉर्मली मिलेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ही फाइबर रहता है। उसी तरह मिनरल्स कैटेगरी में क्या आता है, कैल्शियम आता है। कैल्शियम सबको पता है, बोन के लिए, टीथ के लिए, स्पेशली जो एक लेडी जब प्रेग्नेंट होता है उस टाइम उसकी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, नॉर्मली जितना होता है नॉर्मली लेडीज लोगों का, जेंट्स लोगों को पर डे जितना कैल्शियम होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम उसको डबल रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का मेन रोल क्या होता है, हमारे बोन को अच्छे से स्ट्रांग रखता है, टीथ को स्ट्रांग रखता है। पोटेशियम का क्या काम होता है, ब्लड प्रेशर को अच्छे से फंक्शन करता है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम हमारे बोन के लिए बहुत ही अच्छा है। आयरन क्या होता है, हमारे ब्लड के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सोडियम का काम क्या होता है, हमारे जो सेल की फंक्शन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, अप डाउन होता है, उसको पर्टिकुलरली प्रॉपरली फंक्शन करने में हमारे बॉडी में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे मार्केट में, जैसे मैंने बोला है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सीजन वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वही आप घर पे परचेज करेंगे, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर जैसे परचेज भी कर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब एकदम, मतलब जो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा केमिकल्स वाला नहीं हो। ये आप जैसे मार्केट में जो लोग वेजिटेबल्स परचेज करने जाते हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेश है और कौन सा फ्रेश नहीं है। तो हमेशा फ्रेश वाला परचेज करना है आपको, गुड कंडीशन में होना चाहिए। जैसे हम लोग वेजिटेबल अगर टू सॉफ्ट हो गया या फिर बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा नरम है तो उसको बिल्कुल भी नहीं परचेज करना है। अगर कलर में भी ग्रीन नहीं दिख रहा है, तो कुछ डार्क डार्क कलर दिख रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं परचेज करना है। डैमेज वाला ये सारे बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है। अच्छे सा बेस्ट क्वालिटी का वेजिटेबल्स अपने घर पे लाना है हमेशा। तो और जैसे वेजिटेबल आजकल हमारे देखेंगे फूड मार्ट में बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड में रहता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पेशली। जैसे एक तो फ्रेश मिलता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश को आप कुछ दिन घर पे रख सकते हैं, मतलब वहां पे भी रहता है पहले से कुछ दिन पहले, बट आप भी घर पे लाके कुछ दिन रख सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश है। लेकिन जो ड्राइड है या कैंड है वो ऑलरेडी बहुत दिन पहले पैकिंग है, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की भी, न्यूट्रिशन में जितना उनको न्यूट्रिशन में रहता है उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, उसका परसेंटेज कैन और पैकिंग में कम रहता है। जैसे कैन वाला में क्या होता है, जूसी रहता है, तो उसका न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ रहता है। और उसका जो रहने का कैपेसिटी है तो 2 इयर्स का कैपेसिटी रहता है कैन वाले जो फ्रूट्स मिलता है। तो ये ज्यादा प्रिफर नहीं करना है आप लोगों को कभी भी। और जैसे फ्रोजन, फ्रोजन में बहुत सारे थिंग आजकल मिलता है फूड मार्ट में। तो फ्रोजन का क्या ड्यूरिंग रहता है, कितने दिन तक ये रह सकता है, एटलीस्ट 6 मंथ तक रह सकता है। बट ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितना जितना न्यूट्रिशन वैल्यू रहना चाहिए इसमें नहीं रहता है, ठीक है। और जैसे हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे हम लोग करते हैं वेजिटेबल को कुक करते हैं, तो हमेशा ये रखना है वेजिटेबल को ज्यादा कभी भी बॉईल नहीं करना है। ज्यादा अगर हम लोग इसको बॉईल करेंगे तो उसका न्यूट्रिएंट्स सारा रिमूव हो जाता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबको पता है वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो उस एंटीऑक्सीडेंट की परसेंटेज हमारे जैसे हम लोग ज्यादा कुक करेंगे तो कम हो जाता है। तो हमेशा फ्रूट्स एंड जो भी वेजिटेबल हम लोग कुक करें
एक पर्टिकुलर टाइम में अच्छे से ज़्यादा ऑयल ऑयल नहीं देने का, ज़्यादा मसाला नहीं देने का, प्रॉपरली उसको कुक करेंगे तभी जाके वो अच्छा रहेगा और हमारे बॉडी के लिए वही उसी टाइप का खाना रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे हम लोग वेजिटेबल घर पे बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग मेथड होता है। एक होता है बॉइलिंग करके, बहुत ज्यादा बॉईल करके हम लोग उसको खाते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, कैबेज नॉर्मली आप बॉईल करेंगे तभी जाके वो पकेगा, अदरवाइज नहीं पकेगा। तो ज्यादा अगर हम बॉईल कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो 90% उसका कैंसर फाइटिंग का एंटीऑक्सीडेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ज्यादा बॉईल नहीं करने का आपको। उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में क्या होता है, लिमिटेड टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, बट उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है, क्योंकि उसका जो अंदर का जो वाटर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो उसी के अंदर ही रहता है। तो ये बेटर ऑप्शन है। और उसके साथ साथ बेक भी हम लोग जैसे करते हैं, तो बेक भी बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू रहते हैं। स्टीम जो करके हम लोग खाते हैं वेजिटेबल को, उसमें जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू रहना चाहिए उतना रहता है, उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होता, क्योंकि हम लिमिटेड ज्यादा हीट नहीं करके प्रॉपरली कम हीट में उसको स्टीम करके खाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। तो सिमर में भी सिमर बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जैसे हम लोग सिम करके कुछ पका रहे हैं, उसको ढक्कन डाल के, वो भी बेटर ऑप्शन। तो जैसे फ्रूट्स, ये तो वेजिटेबल के बारे में मैंने बोल दिया, ये अभी आया फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जब भी हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हमेशा देखिए फ्रूट्स हमेशा फ्रेश होना चाहिए, फ्रूट्स को कभी भी हाई टेम्परेचर में नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ना, तो जैसे हम लोग का सबको मतलब ये किसने हर कोई नोटिस किया होगा, जैसे हम लोग कोई भी फ्रूट्स खाते हैं उसमें नमक डालते हैं, कोई कोई डालता होगा यहाँ पे। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। और जैसे फ्रूट्स हम लोग कुक करते हैं किसी में भी, उसमें बेकिंग सोडा अगर डाल रहे हो तो उसका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कम हो जाता है। तो फ्रूट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, फ्रूट्स का इंडिविजुअल नेचुरल कलर होता है, फ्लेवर होता है, उसको एंजॉय करके खाना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो ही जाके अच्छा रहेगा। तो हमेशा हमारे बॉडी को रेनबो कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट रहता है, और ये जो रेनबो कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रेगुलर बेसिस पे हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। जैसे रेड कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्लड हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है, और हमारे जॉइंट सपोर्ट के लिए अच्छा रहता है। और मार्केट में आपको रेड कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत सारे मिल जाएगा। जैसे ऑरेंज कलर का जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जैसे वेजिटेबल्स में पंपकिन सारे फ्रूट्स में ऑरेंज वगैरह है, पपाया है, तो ये हमारे कोलेजन जो होता है हमारे स्किन के लिए अच्छा रहता है, उसको प्रमोट करता है ग्रोथ करने में, और हमें हमारे बॉडी को कैंसर